हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी आईटीआर फाइल करने की डेट 31 दिसंबर 2022 थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, जो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। तो मेन क्वेश्चन ये है, क्या हमारी आज आईटीआर फाइल हो सकती है? इसका आंसर है जी हाँ, हमारी आईटीआर फाइल हो सकती है। वो कौन से सेक्शन में हो सकती है? वो सेक्शन 139(8)A में हो सकती है। उस फॉर्म का नाम क्या है? उस फॉर्म का नाम फॉर्म यू है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत स्मॉल से नोट्स बनाए हैं, तो आइए हम उसे देखते हैं क्या है। सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न फॉर्म यू। First point, it is applicable to all persons whether the assessee has filed a return of income or not. ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे हमने अपनी आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी। लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं। क्या है? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लॉस रिटर्न। अगर हमें अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, उसमें हमें अपना लॉस दिखाना है, तो ये सेक्शन हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब हम अपनी आईटीआर नहीं कर सकते फाइल। नील, अगर हमें अपनी आईटीआर में कुछ भी नील टैक्स अमाउंट दिखाना है, मतलब हमारी टैक्सेबल इनकम कम है और हम कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे, तब भी हमारी अपडेटेड रिटर्न में फाइल नहीं हो सकती। थर्ड, इंक्रीज इन रिफंड और क्लेमिंग ऑफ अ रिफंड। अगर हमने पहले अपनी आईटीआर जो फाइल करी थी, इस आईटीआर में हमारा रिफंड अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है या हम उसे क्लेम कर रहे हैं, तब भी हमारी अपडेटेड रिटर्न में आईटीआर फाइल नहीं हो सकती। टोटल टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस, जो हमने पहले आईटीआर फाइल की थी उसमें हमारा टैक्स अमाउंट ज़्यादा था, लेकिन इस अपडेटेड रिटर्न में वो कम आ रहा है, तब भी हमारी आईटीआर फाइल नहीं हो सकती। सर्च सर्वे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्टेड फॉर डाटा असेसमेंट ईयर। अगर हमारी कोई सर्च सर्वे वगैरह स्टार्ट हुई है उस असेसमेंट ईयर के लिए, तब भी हम उसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, if the assessee files an updated return but does not pay the additional taxes, then our return will be invalid. मतलब हमने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल तो करी, लेकिन कोई एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया, तो हमारी रिटर्न जो होगी वो इनवैलिड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कि टाइम लिमिट क्या है इसे फाइल करने की। टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न इज विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब हमारा प्रीवियस ईयर हुआ, उसका अगला असेसमेंट ईयर हुआ, उस असेसमेंट ईयर के अगले 2 साल तक हमारी अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है। अब हम इसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं। लाइक फाइनेंशियल ईयर 2019-20, इसका असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर 2020-21 है। तो इसके अगले 2 साल तक हमारी अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है। कब तक हो सकती है? 31 मार्च 2023 तक हो सकती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इसका हमारा असेसमेंट ये क्या है? 21-22 है। इसके अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है, जो हमारा आएगा 31 मार्च 2024। नाउ मेन है जो अभी हमारा ये साल निकला है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसकी ड्यू डेट थी हमारी 31 दिसंबर। इसका हमारा असेसमेंट ईयर अभी जो चल रहा है वो है 22-23। इसकी हमारी आईटीआर अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल हो सकती है 31 मार्च 2025। मतलब हमारी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की 31 मार्च 2025 तक फाइल हो सकती है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है, वो भी आइए देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा ये है, एडिशनल इंटरेस्ट ड्यू इफ़ अपडेटेड रिटर्न फाइल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगर हमने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी है, असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के अगले 1 साल तक फाइल कर दी है, तो हमारा 25% ऑन टैक्स अमाउंट आएगा। अगर हमने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर 12 months बट बिफोर 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट ईयर, अगर हमने अगले 12 महीने के बाद करी है लेकिन 24 मंथ से पहले करी है फाइल, तो हमारा 50% ऑन टैक्स ड्यू अमाउंट आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय।